नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल दुर्गा भक्ति मार्ग में। आज मैं आप सभी को सुनाऊंगी भगवान श्री सत्यनारायण की कथा। एक बार नैमिषारण्य में तपस्या करते हुए 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि ऐसा कौन सा व्रत है जिसके करने से मनुष्य को मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी ने कहा, एक बार श्री नारद जी ने भी भगवान विष्णु से ऐसा ही प्रश्न किया था। तब श्री हरि विष्णु ने उनके सामने जिस व्रत का वर्णन किया, मैं आपसे कहता हूँ। प्राचीन काल में काशीपुरी में एक अत्यंत निर्धन और दरिद्र ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता फिरता था। एक दिन उसकी दशा से व्यथित होकर भगवान विष्णु ने बूढ़े ब्राह्मण के रूप में प्रकट होकर उस ब्राह्मण को सत्यनारायण व्रत का विस्तार पूर्वक विधान बतलाया और अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण अपने मन में श्री सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय करके घर लौट आया और इसी चिंता में उससे रात भर नींद न आई। सवेरा होते ही वह सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा मांगने चल दिया। उस दिन उसे थोड़े ही परिश्रम में बहुत सा धन प्राप्त हुआ। सायंकाल वह घर पहुंचा। उसने बड़ी श्रद्धा के साथ श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक किया। भगवान सत्यनारायण की कृपा से थोड़े ही दिनों में उनके घर में धन धान्य की वृद्धि हो गई। जब तक वह जीवित रहा तब तक महीनों महीनों उसने सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन किया और अंत में वह विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो इसके आगे श्री सूत जी बोले, एक दिन की बात है जब ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ बैठे ध्यान मग्न हो सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। तभी भूख प्यास से व्याकुल एक लकड़हारा वहां आ पहुंचा। वह प्यास से व्याकुल कथा सुनने के लिए बैठ गया। उसने प्रसाद ग्रहण किया और फिर ब्राह्मण से इस कथा और व्रत के बारे में पूछा। ब्राह्मण ने बताया कि यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है, मनोवांछित फल देने वाला है। इस व्रत के प्रभाव से मुझे यह सब वैभव प्राप्त हुआ है। यह सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मन ही मन श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन करने का निश्चय करता हुआ लकड़ी बेचने के लिए बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़हारे को लकड़ी के उस दिन चौगुने दाम मिले। उन्हीं पैसों से उन्हें भगवान सत्यनारायण के पूजन की सामग्री खरीदी और वह घर चला गया। घर पहुंचकर उसने अपने परिवार और पड़ोसियों को बुलाकर विधि पूर्वक भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन किया। भगवान की कृपा से वह थोड़े ही दिनों में संपन्न हो गया। एक समय की बात है, प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक राजा था। वह बड़ा ही धर्मनिष्ठ था। एक दिन वह राजा रानी नदी के किनारे श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रहे थे। तभी रत्नों से भरी नौका किनारे पर लगी। उसमें से एक बनिया साधु निकला और उसने राजा से पूछा, हे राजन, ये आप क्या कर रहे हैं? तो राजा ने बताया कि हम भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत की कथा सुन रहे हैं। यह व्रत सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला है। राजा के वचन सुन और व्रत की विधि पूछकर वह अपने घर चला गया।
घर पहुंचकर उसने अपने व्रत के बारे में संकल्प किया कि मैं भी संतान होने पर यह व्रत करूंगा। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। सत्यदेव की कृपा से वह कुछ दिनों में गर्भवती हुई। 9 महीने पूर्ण होने पर उसने एक कन्या को जन्म दिया। उस कन्या का नाम कलावती रखा गया। चंद्रमा की कलाओं के समान वह बढ़ने लगी। एक दिन लीलावती अपने पति को व्रत करने की याद दिलाती है। उसने कहा कि पहले आपने इस व्रत को करने का संकल्प किया था। तो साधु ने कहा कि जब यह विवाह योग्य तो हो ही गई है, जब इसका विवाह होगा तब मैं इस व्रत को करूँगा। और उसके बाद उसने कंचन नगर के एक सुंदर सुशील कुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। फिर भी वह भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया। इससे श्री सत्यनारायण भगवान उससे रुष्ट हो गए। अपने दामाद को साथ लेकर कुछ दिनों बाद वह समुद्र के किनारे पहुंचा और वहां एक गांव में व्यापार करने लगा। एक दिन राजमहल में चोरी हो गई और सिपाही चोर के पीछे पीछे भागने लगे। जब चोरों ने देखा कि अब सिपाहियों से बचना कठिन है तो उन्होंने जो भी चुराया हुआ धन था वह उन दोनों साधु और उसके दामाद के पास रख दिया। वे दोनों थके हुए थे, इसीलिए एक पेड़ के नीचे आकर बैठे थे। तभी सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। जो भी उनके पास धन था वह राजा के पास जमा करवा दिया। राजा ने उन दोनों को काल कोठरी में डाल दिया। इसी तरह से लीलावती और कलावती भी बड़े सुख से जीवन व्यतीत कर रही थी। उनके घर में भी अन्न खत्म हो रहा था और जो बचा था उसे भी चोर चुरा ले गए थे। कलावती भूख प्यास से व्याकुल होकर एक मंदिर में चली गई। वहां पर श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा हो रही थी, पर उसने कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात होने पर घर पहुंची। माँ ने देरी का कारण पूछा तो उसने सलाह दी कि माँ, हमें भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत करना चाहिए और इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। उन्होंने अपने बंधु बांधवों सहित श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी और विनम्र भाव से आर्तिक होकर प्रार्थना की कि मेरे पति ने संकल्प करके जो आपका व्रत नहीं किया है उसी से आप शायद अप्रसन्न हुए हैं। अब आप कृपा करके उनका अपराध क्षमा कर दीजिए। लीलावती की प्रार्थना से प्रसन्न हो उसी रात भगवान श्री सत्यदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजा, तुमने जिन 2 लोगों को अपनी काल कोठरी में बंद कर रखा है उन्हें छोड़ दो। वे निर्दोष हैं, उनकी कोई गलती नहीं है। सवेरा होते ही राजा ने उन दोनों को मुक्त कर दिया और जितना धन उनका लिया था उससे 2 गुना धन उन्हें लौटा दिया और बहुत सम्मान पूर्वक उन्हें विदा किया। दोनों का मन आनंदित हो उठा। अपनी नौका लेकर वे दोनों घर चल पड़े तो श्री सत्यनारायण भगवान सन्यासी के वेश में उनके समीप गए और बोले कि तुम्हारी नौका में क्या है? साधु ने मजाक में ही कह दिया कि इसमें तो फूल और पत्तियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। थोड़ी दूर जाते ही उसने देखा कि यह नाव हल्की हो चुकी है। उसने अपनी नाव में देखा तो सच में फूल और पत्ती थी। यह देखकर साधु बेहोश हो गया। उसके बाद उसके दामाद ने
देखा कि जब वह होश में आया तो बताया कि शायद यह उन्हीं सन्यासी बाबा ने किया है। शायद वे कोई बड़े साधु महाराज थे और हमने उनका अपमान किया है। हमें उनसे क्षमा मांगनी चाहिए। तो वे उन सन्यासी बाबा को ढूंढते ढूंढते चल पड़े और उसके बाद उनसे क्षमा मांगने लगा। उनकी मिन्नतें देखकर भगवान प्रसन्न हो उठे और उन्हें इच्छित वरदान दिया और स्वयं उसी जगह से अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद वे धन रत्नों से परिपूर्ण नौका लेकर अपने घर जाने की तैयारी करने लगे। उसके बाद उन्होंने भगवान का पूजन किया और कथा सुनी और घर की ओर चले गए। अपने नगर के समीप पहुंचकर नियुक्ति के पास अपने आने का समाचार लीलावती को पहुंचाने को कहा। उस समय लीलावती और कलावती भगवान की कथा सुन रही थी। उसने अपनी पुत्री कलावती से कहा कि तुम्हारे पति और पिता आ गए हैं। मैं उनके स्वागत के लिए नदी के तट पर पहुंचती हूँ। कलावती प्रसन्नता के कारण बहुत खुश हो गई और प्रसाद लेना ही भूल गई और तुरंत नदी के तट पर पहुंची। उसने वहां देखा कि उसके पति समेत वह नौका डूब रही है। वह रोने लगी। साधु अपनी पत्नी और पुत्री को दिलासा देने लगा। उसके बाद एक आकाशवाणी हुई कि यदि कलावती वापस जाकर अपनी कथा पूरी करे और भगवान का प्रसाद ले तो उससे उसका पति वापस मिल सकता है। यह सुनते ही कलावती दौड़ी दौड़ी गई और भगवान का प्रसाद लिया। उसके बाद उसने वापस जाकर देखा तो उसके पति और वह नाव पानी से वापस बाहर आ चुके थे। ये देखकर सबने भगवान श्री सत्यनारायण की जय जयकार की। उसके बाद वह बनिया जब तक जीवित रहा तब तक भगवान का व्रत श्रद्धा पूर्वक करता रहा और अंत में वह वैकुंठ को प्राप्त हुआ। इसके पश्चात श्री सूत जी बोले कि एक बार तुंगध्वज नामक राजा वन में शिकार खेलने गए हुए थे। वहां उन्होंने देखा कि कुछ लोग भगवान श्री सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उन्होंने भगवान का प्रसाद लेने से मना कर दिया और अपने नगर को चले गए। नगर जाते ही उन्होंने देखा कि उनका सारा राजपाट नष्ट हो गया। उनके सारे सगे संबंधी उनसे बिछड़ गए। तो उन्हें पता चला कि यह भगवान के प्रसाद को ना लेने का नतीजा था। उसके बाद उस राजा ने वापस उसी वन में जाकर उन और सभी ग्वालों के साथ मिलकर श्रद्धा भक्ति से भगवान का व्रत किया और कथा सुनी तथा प्रसाद भी लिया। इससे उसको उसका राज्य और सारे संबंधी लोग वापस मिल गए। तो दोस्तों यह थी आज की कथा। कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।